लाइफ में संतुष्ट आदमी कभी कामयाब नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप संतुष्ट हैं या महत्वाकांक्षी हैं। आज आपको इस कामयाबी के सफर में अगर चलना है तो सबसे पहले यहाँ पे महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी सोच नहीं सकता वो आदमी पा नहीं सकता। आप कुछ भी जिंदगी में पा सकते हो, लेकिन उससे पहले सोचने की हिम्मत तो करो, आप विश्वास तो करो। ऐसा बोला जाता है 84 लाख योनि पार करने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिला है। मेरे दोस्त, नहीं पता हमें पिछले जन्म में क्या थे, नहीं पता हमें अगले जन्म में क्या बनोगे। जो मिला है वो एक ही जन्म मिला है। चाहे तो कष्ट में चले जाएं, चाहे तो जिंदगी को ठीक से जी के चले जाएं। ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है और इस बिजनेस में क्यों कामयाब नहीं होते, मैं बताता हूं। बिजनेस सबको समान रूप से मिलता है, जब समस्याएं आती हैं तो आदमी टूटने लग जाता है। हमारे कई लीडर ने बोला मेरे को बहुत सारी समस्या आई। मैं आज आपको भगवान कसम सच बता रहा हूं, मुझे कोई समस्या नहीं आई। आज तक कोई समस्या नहीं आई है और ना कभी कोई समस्या आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं ये समस्या है ही नहीं यार, प्रोसेस है जिसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मुझे पहले दिन से किसी ने बता दिया था कि बेटा इस प्लान को सीखना पड़ेगा। मैंने सीखने की कोशिश की। पहले दिन मुझे किसी ने बता दिया था कि जब आप 10 लोगों के पास फोल्डर लेके प्लान देने जाओगे तो 1 से 2 लोग आपके पास आएंगे। जब मैं प्रिपेयर था इस बात के लिए कि मैं 10 लोगों को प्रॉपर प्लान दूंगा तो मेरे पास 1 या 2 लोग ज्वाइन करेंगे। अगर 8 लोग मना कर रहे हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम है, मुझे पहले ही दिन ये बता के दिया गया था, मुझे समझा दिया गया था कि जब आपकी 100 लोगों की टीम बनेगी तो 100 लोगों की टीम में से 90 लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, घर बैठेंगे, लेकिन 10 लोग आपके साथ काम करेंगे। अगर मेरी टीम में 100 के बनने के बाद, 1000 के बनने के बाद 90% लोग अपने घर पे बैठ के सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते रहे, मुझे इस बात में कभी कोई टेंशन नहीं हुई। मैंने कभी किसी को यह नहीं बोला कि मेरे साथ में जो लोग आए वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता था इस बात को सारे लोग काम नहीं करेंगे। मैं जानता था इस बात को सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि धरती पे दुनिया में बहुत सारे काम है दोस्त। अगर सारे लोग स्लीप वेलनेस में आ जाएंगे तो बाहर के दूसरे काम कौन करेगा। अगर सारे लोग आपके साथ कामयाब हो जाएंगे तो कल को हमें कुछ लोग ऐसे भी तो चाहिए ना जो बाहर जाके ये बोले कि देख ये आदमी हमें प्लान दिखाने आया था, मैंने भी ज्वाइन किया था, काम नहीं किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, और ये आदमी मर्सिडीज जोड़ी BMW में घूम रहा है। और मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा हमें सुकून, सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी खुशी अगर मुझे मिलती है तो इस बात में मिलती है जो मेरे को 10 में से 8 लोग मना करके गए थे। आप यहां से सारे जाना और सारे ये मत समझना कि हो अल्लाह हो रहा है, सारे ये मत समझना कि सारे लोग कहानियां बता रहे, नहीं, ये लोग वास्तव में बता रहे हैं। कोई नॉर्थ ईस्ट से आके यहाँ पे बता रहा है जो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाता। कोई ये बोल रहा है बच्ची को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते। कोई ये बोलता है कि मैं ट्रक ड्राइवर था, कोई बोलता है बस ड्राइवर। राम गोपाल जी जैसे लीडर यहाँ पे आए 63 साल की उम्र में, लोगों के सपने क्या खुद मर जाते हैं 63 साल की उम्र में तो लोग। और आज 63 साल की उम्र में एक आदमी यहाँ पे बच्चा बन के स्टेज को तोड़ रहा है। इससे बड़ा एक्साइटमेंट स्लीप वेलनेस के अंदर क्या होगा यार। यहाँ किसी आपने देखा होगा, कोई ऐसा आदमी भी आपने देखा जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हुआ था, यहाँ पे टीचर की जॉब किया हुआ था, वो भी कामयाब है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 10वीं 12वीं में बड़ी मुश्किल से चीटिंग करके पास हुए थे, वो भी कामयाब हो रहे हैं। आपने देखा कि अनुज शर्मा की तरह कोई छोटी सी उम्र का लड़का भी कामयाब हो रहा है और राम गोपाल जी की तरह बड़ी उम्र का इंसान भी कामयाब हो रहा है। मेरे जैसा इंसान जो सरकारी नौकरी करता था, सरकारी नौकरी को बहुत बड़ा माना जाता है हमारे समाज में। आज जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो लोगों को लगता है अब कोई और करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, मैंने पहले दिन से अपने आप को जीरो समझा है और जीरो समझ के हर दिन मैंने बेसिक काम किया है। और बेसिक काम हमारे यहाँ होता है कि प्लान देना, फॉलोअप करना, प्लान देना, फॉलोअप करना, लोगों से बातचीत करना। मैंने ये इसलिए कर पाया कि मैं जब ज्वाइन हुआ तो मैंने देखा कि एक इंसान के क्या क्या सपने होते हैं। और आज आपको दिखाना चाहता हूँ, आप याद करो सारे के सारे लोग जब हम 12 साल, 15 साल, 18 साल के हुआ करते थे, कोई अच्छी हिंदी मूवी देखा करते थे, हीरो हीरोइन को छत खुली हुई कार में घूमते देखा करते थे तो मन करता था हमारे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए। कभी किसी सेलिब्रिटी को, फिल्मों की बात कर रहा हूं मैं, फिल्मों के अंदर हम देख रहे होते थे घर के बाहर बड़ा सा एक पार्क होता था, झूले होते थे, स्विमिंग पूल में नहाते हुए किसी हीरो हीरोइन को देखे करते तो आपका भी मन करता था 12-15 साल की उम्र में कि यार ऐसा घर तो होना चाहिए। कभी जब 40 लाख 35 लाख रुपए की बाइक देखा करते थे तो हमारा मन भी करता था कि यार ऐसी BMW की 50 लाख की बाइक मेरे पास भी होना चाहिए।
लेकिन सोच के देखो हमारी जिंदगी में हुआ क्या। जैसे उम्र बढ़ी, 17 साल हुई, 18 साल हुई, 20 साल हुई, घर की आर्थिक परिस्थितियों की वजह से, घर वालों के दबाव की वजह से, क्योंकि हमारे समाज और हमारे घर की रिक्वायरमेंट वो थी, और हमें बोला गया बेटा कोई नौकरी कर ले या अपना कोई काम कर ले। कुछ समय आपने सरकारी नौकरी की प्रोसेस में लगे, इसको सरकारी नौकरी मिल गई वो किस्मत वाला, नहीं तो प्राइवेट नौकरी में गए, अन्यथा अपने काम में गए। और कुछ समय के बाद जो आपके आर्थिक बजट था, आमदनी थी, वो छोटी सी थी, और आपके जो सपने जो आपने कभी 12-15 साल में देखे थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे। और हमने लास्ट में संतुष्ट हो गए कि बड़े बड़े सपने देखना अपने बस की बात नहीं है, ये कामयाबी हमारे बस की बात नहीं है। कई लोग बड़े आसानी से हमें समझा देते हैं, दोस्त उस जगह से आपको निकलना होगा,